नमस्कार दोस्तों। आज एक फिर से नए दिन की शुरुआत करते हैं संगीत ध्यान के साथ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम हर एक रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं। आना पाना सती ध्यान। आज हम संगीत पे ध्यान करने जा रहे हैं। इसके लिए अपने तीनों लॉक्स को लगा लीजिए। अपनी हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपनी गोद में रख लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस करके अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। साथ ही साथ अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हमारी प्यारी, मधुर, कोमल सांसें। आज हम संगीत ध्यान कर रहे हैं। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान। धन्यवाद।
अपने अंदर इस गहरी शांति को महसूस करें। आप पूरी तरह से शांत हो गए हैं। आपका पूरा शरीर शांत और शिथिल हो गया है। आप ऊर्जा से भर गए हैं। धन्यवाद दें उस ईस्ट का, उस परम पिता परमेश्वर का। दिल से, दिल से धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपने ध्यान से वापस आएं। अपनी चेतना को महसूस करें। अपने हाथों को और अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाएं और अपने आसपास की ध्वनियों के प्रति जागरूक बने। अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें। एक बार फिर से अपने दिल की गहराइयों से
अपने आप को धन्यवाद करें, आपने खुद के लिए ये समय निकाला। अपने आप को बहुत 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 सारा प्यार और सम्मान। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये गहरा ध्यान हमें पूरी तरह से उस सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। हम पूरी तरह से भर चुके हैं ऊर्जा से, ध्यान की ऊर्जा से। अब हम ध्यान के बाद ज्ञान की ऊर्जा लेने को तैयार हैं। तो आज हमारी प्यारी सी मास्टर प्रकृति जी हमें यू कैन हील योर लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की ओर लेके चल रही है। प्रकृति जी, मैं आपका वार्म वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू डियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम। सच में बहुत गहरा ध्यान। जब हम संगीत में ध्यान करते हैं, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ ध्यान अपनी सांसों पर, ना कोई गाइडेंस, हमें किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी सांसों पर और खुद पर। तो देखिए कितना अच्छा ध्यान होता है। और ये हमारे पितामह भी कहते हैं कि ध्यान, संगीत ध्यान सबसे अच्छा ध्यान होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ये संगीत भी फिर हम करेंगे मौन ध्यान। बिल्कुल सिर्फ अपने को जानना, कुछ भी नहीं, कुछ। सो थैंक यू सो मच नम्रता मैम, आज संगीत ध्यान कराने के लिए। और एक नया हम लोगों ने पहले भी किया है, बट आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अब ऊर्जा को अंदर हम ले चुके हैं। हमारा शरीर, हमारा मन तैयार है आज के ज्ञान के लिए। तो आज हमारी बुक यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर 10 है, और इसका टाइटल है रिश्ते। रिश्ते, इसमें हमारी जो राइटर है कह रही है कि मेरे सभी रिश्ते सद्भावना पूर्ण हैं। सब में एक भावना है, सद्भावना। ऐसा लगता है कि जो हमारी पूरी जिंदगी है, हमारा जीवन है, वो रिश्तों पर आधारित है। हम सभी से रिश्ता रखते हैं। जैसे आपका भी रिश्ता हो गया है इस बुक से। हमें इंतजार रहता है कि कब ये चैप्टर आए और कब हम इसको आगे का सुने। हमारी जो राइटर है उन्होंने आगे क्या लिखा। मेरी जो यहाँ पे मैं अपने अनुसार एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा भी एक रिश्ता बन गया है कि मैं किस तरह से आप लोगों को प्रस्तुत करूं, ताकि ये सुनने भी अच्छा लगे और समझ भी आए। फिर हमारा रिश्ता किससे रहता है? हमारा रिश्ता है भोजन, मौसम, परिवहन, है ना। तो क्या होता है कि जब हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, हम उन्हीं चीजों के साथ में बार बार जाते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं वो एक रिश्ता रहता है। आप वस्तुओं और भोजन, जैसा कि हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अगर बचपन में हमें कोई चीज अच्छी लगती थी, तो क्या हमारा टेस्ट भी वही रहता है। बहुत से कहते हैं ना कि मेरी माँ की तरह खाना, ये मतलब बनाओ, या इस तरह से मेरी माँ अच्छा बनाती है, क्योंकि वो हम बचपन से खा रहे हैं, हमारी हैबिट में आ चुका है। तो बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं हमारी, जो हम अपने वयस्कों को देख कर सीखते हैं, और हमारी हैबिट में वो आगे बढ़ती जाती है। इसी के साथ और फिर उसी के अनुसार, जैसा कि हमारा संज्ञान रहता है, हम उसी के अनुसार हम दूसरी चीजों को भी देखते हैं। यहाँ पर फिर है, मैं थोड़ा सा इसे पढ़ती हूँ कि अपने साथ जो रिश्ता है, यानी अपने साथ, यानी कि जो हमें पहले से मिला है, जो हम अंदर हमारे संज्ञान है, वह उन रिश्तों से अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में अपने आसपास मौजूद वयस्कों से था। उस समय वयस्कों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था, अक्सर हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, और चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो।
अगर हम बचपन से, अगर हमारे माता पिता कहते हैं कि हाँ तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या आसपास वाले, तो हम कहीं ना कहीं ये बात मान लेते हैं कि हाँ मैं पढ़ने में शायद अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ये हमारे अंदर एक ब्लॉकेज बन जाता है, और हम उसी की तरह हम अपनी उन चीजों को व्यवहार में ले आते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम कोई बुक देखते हैं, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ब्लॉकेज, ये डॉट हमारा बचपन से लेके और आगे तक बढ़ता जाता है। जब आप अपने आप को फटकार रहे होते हैं, तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। जब हम खुद को फटकारते हैं, कोसते हैं, खुद के लिए कहते हैं, तो देखिए हमारे मन में भी वही शब्द आते हैं जो हमने बचपन से सुने हैं, है ना। मैं एक है कि एक्सपीरियंस, या जिसकी तारीफ भी होती है बच्चे की, कि हाँ ये बच्चा बहुत ईमानदार है, ये बहुत मेहनती है ना। तो ये जो सकारात्मक भी है, तो हमारे मन में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारे मन में नहीं, हमें और करना है, मैं तो, या मैं बहुत मेहनती हूँ, तो अभी हमें इसको और करना है। ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ये अंदर से आता रहता है। तो मुझे ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, मुझे ईमानदारी से अपने हर काम को करना है। अगर किसी बच्चे से बचपन से कह दिया जाता है कि तुम बहुत आलसी हो, तुम बहुत आलसी हो, तो वो बच्चा खुद में ही उन शब्दों को दोहराने लगता है कि मैं आलसी हूँ, और वो उसी तरीके से वर्क करता है। वो खुद में एक, उसकी हैबिट हो जाती है, और वो चीज अपने विचारों में वो व्यक्त करने लगता है। फिर है सोंड्रा रे, एक हमारी राइटर है दूसरी, जिन्होंने रिश्तों के ऊपर काफी काम किया है। दावा करती है कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्ते का प्रतिबिंब है जो हमारा अपने किसी अभिभावक के साथ रहा है। वह यह दावा करती हैं कि जब हम उस पहले रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी वह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर हम उन ब्लॉकेज से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम उन्हीं चीज को लगातार दोहराते जाएंगे। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। हम जो भी आकर्षित करते हैं, वह हमेशा मेरे साथ मेरे गुणों, उन आस्थाओं का प्रतिबिंब है जो हम रिश्तों के बारे में रखते हैं। वह, यह बॉस, सहकर्मी, किसी कर्मचारी, किसी मित्र, प्रेमी, जीवन साथी या बच्चे के बारे में भी सच होती है। इन लोगों में आपको जो चीज पसंद नहीं है, आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे, या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे, यदि उनकी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आपने अपने जीवन को अनुपूरित ना करती हो। फिर यहाँ पे राइटर लिखती है, एक है हम बनाम वे, यानी हम और दूसरों में, एक वर्सेस टाइप का हो गया। लिखते हैं कि एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पे ध्यान दें जो आपको परेशान करता था। सोचिए अपने मन में कि कौन व्यक्ति आपको परेशान करता था। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें, आपको जो कि पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वह बदल दे। क्यों, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हमारी फ्रेंड्स भी ऐसी होती हैं, क्योंकि सबकी अपना संज्ञान, अपने विचार, हर व्यक्ति अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। तो उस व्यक्ति की जो भी 3 आदतें आपको पसंद नहीं है, उनको सोचें। फिर है, अब अपने गहराई में देखें, अपने से पूछें, मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ, और कब मैं वही चीजें करता हूँ। क्या पता आप भी शायद वही चीजें करते हो। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को यह कहने का समय दें। फिर अपने आप से पूछें, क्या आप बदलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि जो उसने गलतियां करी है, क्या मेरे अंदर भी वही है, या क्या मैं बदलना चाहता हूँ, है ना। फिर जब आप इन विचारों, आदतों
और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं, तो यह पूरा दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि आप अपने अनुसार दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति आपको गलत लगता है। फिर चाहे वो आपका साथी हो, आपके बॉस हो, आपका अ, मतलब बेबी हो, या फिर आपके पेरेंट हो, क्योंकि हम उन्हें अपने अनुसार देखने लगते हैं। जितना हमारा संज्ञान होता है उसी के अनुसार हम उनके विचारों को तोलने लगते हैं। इसीलिए जो टीनेजर्स होते हैं उनको अपने माता पिता की बातों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस समय वो टीनेजर्स होते हैं, उनको स्वतंत्रता चाहिए होती है। और माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, क्योंकि उनको पता है माता पिता को ये उनके बिगड़ने के भी दिन है, तो उनको वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनपे ध्यान देते हैं कि आप किन फ्रेंड्स के साथ रहते हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी बातचीत कैसी हो रही है, आप कहाँ जा रहे हो। बट उस समय बच्चों को वो चीज पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट, उस मनोवृत्ति से नहीं सोचते हैं। वो अपना सोचते हैं कि मुझे तो सुनता चाहिए, मैं अपने जीवन को एंजॉय करूंगा। तो यदि फिर है कि यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता है या टीम का हिस्सा नहीं बनता है, तो देखिए कि आपने किस रूप में इसे आकर्षित किया है। आप कहाँ पर सहयोग नहीं करते। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांके। यहाँ पर पूरा यही कहती है कि सबसे पहले हमें खुद को देखना है, हमें खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदल देंगे तो हमें सामने जो भी व्यक्ति है हमें उसमें चेंज दिखने लगेगा, हम उसकी बातों को भी समझने लगेंगे। और हम खुद को कैसे बदल सकते हैं दोस्तों? हम खुद को बदल सकते हैं ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है और हमारे अंदर थोड़ी इंट्यूशन पावर भी आ जाती है। हम दूसरों को समझने लगते हैं कि दूसरा बंदा कहना क्या चाह रहा है या उसकी परिस्थिति क्या है। हम अपने को दूसरों की जगह पे रख के सोचते हैं फिर, और हमको वो बुरा नहीं लगता है ना? तो यही हमारी फिर है प्रेम का आह्वान। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती है, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते हैं। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता। यह केवल चाह और असंतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। आजकल के जैसे देखते हैं बच्चे जो टीनेजर्स भी है, जो बैचलर रहते हैं, तो उन्हें क्या है, वो बाहर आकर्षक चीजों से प्रभावित होकर उसको प्रेम समझ लेते हैं। और कितनी घटनाएं होती हैं कि पहले आप सिर्फ वो अफेक्शन है, नॉट लव, और वो अफेक्शन में आप जाके लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। अपने जीवन का, इतनी मूल्यवान जीवन जो हमें मिला है, पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलता है जो मनुष्य जीवन, उसको नष्ट कर देते हैं। प्रेम कैसा ये प्रेम है जो इस तरह से मतलब बलिदान चाह रहा है? प्रेम का नाम तो देना है, तो पहले अपने भीतर झांके, सीरत को पहचाने, ना कि सूरत को, ना आर्थिक। सीरत को पहचाने उसके बाद, और प्रेम खुद में खुद हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आपका ऑरा दूसरे के ऑरे से मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, ऐसा लगेगा। एक उसके हमें क्या करना है कि उसकी आत्मा को टटोलना है, क्या वो व्यक्ति हमारे लायक है भी या नहीं। अगर वो व्यक्ति हमारे लायक है तो वो हमें मिलेगा, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बीच कुछ ना कुछ ऐसी खटपट होती रहेगी। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी सी पोयम टाइप की लिखी है, जिसमें पूरा मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का सार ही है। ये मैं आपको रीड करके ही बताती हूँ कि जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है।
मैं उस हर किसी के साथ सद्भावना और संतुलन रखता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। मतलब जिसको वो जानते हैं उनके साथ उन्हें पूरी तरीके से सद्भावना है। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का अनंत कूप है। इतनी सुंदर बात है। मैं अब इस प्रेम को बाहर आने की इजाजत देता हूँ। हमारे सबके अंदर वो प्रेम है जिसे हम बाहर नहीं आने देते और अपने ईगो के कारण उसके ऊपर हमने कवर बिछा दिया है, छुपा दिया है, उसको हम श्रिंक करते जा रहे हैं, जिसको हमें बाहर निकालना है। यह मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है और मेरे अंदर से सभी दिशाओं में फैल रहा है और कई गुना होकर मुझ तक लौटता है। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाता और देता हूँ उतना ही अधिक देने को होता है। इसकी अपूर्ति अनंत है। तो दोस्तों, जितना हम जिसको जो भी देंगे, अगर हम प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। हम अगर इसका निगेटिव जो वर्ड है अगर हम वो देंगे तो हमें वही मिलेगा। हम किसी के बारे में जो भी सोचते हैं, वो भले ही वो व्यक्ति हमें उस टाइम ना बोले, बट कोई अदर पर्सन यानी कोई तीसरा पर्सन आके हमसे बोल जाएगा। तो दोस्तों, हमें निगेटिव नहीं, ना बोलना भी नहीं है, हमें सोचना भी नहीं है और हमें अंदर से भी वो फील नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो फीलिंग भी समझता है, तो हमें फील भी नहीं करना है उसके बारे में। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। फिर है कि वह मेरी आंतरिक खुशी की एक अभिव्यक्ति है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। मैं प्यार से उसे पोषणकारी भोजन और पेय देता हूँ। मैं प्यार से उसे सजाता व संवारता हूँ और मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है। कि जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो हम अच्छा खाना भी खाएंगे, एक पौष्टिक आहार लेंगे। हमें खुद से प्रेम करने का, हमें अपने फिटनेस की ध्यान हमें देना पड़ेगा। हम फिटनेस का ध्यान देते हैं, हम सत्य संवरते हैं कि हमें खुद को सुंदर दिखना है। बहुत से सारे लोग कहते हैं कि ऐसे शो ऑफ क्यों करना। शो ऑफ नहीं है वो, क्या है, हमें खुद से अच्छा लगना है, खुद से अच्छे कपड़े पहनने हैं, खुद से सजना है, खुद को प्यार करना है। तो वही कह रहे हैं। फिर है कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए खुद को एक आरामदेह घर देता हूँ जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात होती है। मैं प्रेम के स्पंदन से सभी कमरों को भरता हूँ। कैसे हम जब अपने घर में रहते हैं तो हम हर एक कमरे को कितना अच्छा सा सजाते हैं, है ना। तो वो इसलिए हम अच्छा घर बनाते हैं ताकि जब हम हर कमरे में जाएं तो हमें वो अच्छी अच्छी सी फीलिंग आए। या तो कोई कृष्ण जी की मूर्ति लगाता है अधिकतर बेडरूम में, राधा कृष्ण कि जब हम अंदर जाएं तो एक प्रेम का माहौल रहे, है ना। कितना सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाते हैं, लिविंग प्लांट्स लगाते हैं। फिर है ताकि मैं इसमें आने वाला हर कोई, मैं भी इस प्रेम को महसूस कर सके और उसे पोषित हो सके। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं ऐसी नौकरी करता हूँ जिसे करते हुए मुझे खुशी होती है। हम इसीलिए अपनी चीजों को भी चुनते हैं ताकि हम वो काम कर सके, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग खुद को कोसने लगता है। जब हम काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशन करते हैं, तो हम खुद में बिजी रहते हैं और हमें अपनी वैल्यू पता चलती है कि आखिर हम आए क्यों हैं। जो मेरी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है, उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करना चाहता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, और जो मुझे प्रेम करते हैं और एक अच्छी आय अर्जित करते हुए मैं खुश हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्यार से सोचता हूँ और सभी से प्रेम से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो देता हूँ वह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये बात तो दोस्तों हमें बिल्कुल, कहते हैं ना, गांठ बांध लो। ये हमें गांठ बांध लेनी है। ये हम जो भी देंगे, जो भी देंगे,
कुछ भी, चाहे आप निगेटिव दें चाहे पॉजिटिव दें, 100 गुना 1000 गुना होकर ये लौटना ही है। अब वो हमें पता नहीं चलता है। अगर आज नहीं लौटेगा तो वो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो लौटना है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो वो इसी के लिए कहा गया है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दोस्तों वो मिलना ही है। स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर ही है, कहीं ऊपर नहीं है। तो अगर हमने किसी को सताया है तो हम भी बचने वाले में से नहीं, हमें मिलेगा। और हम अगर प्रेम देंगे किसी को भी तो हमें 10 गुना होकर हमें वो वापस मिलेगा। मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेही लोगों का आवाहन करता हूँ, क्योंकि वे मेरा एक प्रतिबिंब ही है। कहती है कि उनके अंदर बहुत प्रेम भरा है। अब हम लोग ने ये बुक पढ़ी है तो हमारे अंदर भी प्रेम जाग रहा है, बहुत सारा हमारे अंदर प्रेम है। तो हम भी अब उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हैं, उनको आवाहन करते हैं जिनके अंदर बहुत सारा प्रेम भरा हुआ है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, इसलिए पूरी तरह से आज मैं जीता हूँ, हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। सबसे ज्यादा हमें कब चिंता होती है, हम खुद को कब कोसते हैं, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या हम पास्ट का सोचते हैं। पास्ट में ठीक है, हम अज्ञानी थे, बहुत सारी गलतियां हमसे ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, हमें नहीं पता होता है ना। भविष्य की हम चिंता करते हैं कि मैं आगे कैसे कर पाऊंगा, मैं आगे कमा पाऊंगा कि मैं इतनी अर्निंग नहीं कर सकता। मैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं कि मैं परिवार पाल रहा हूँ, तो मैं सास ससुर मतलब अपने माता पिता को कैसे रख सकता हूँ। या बहुएं कहती हैं अपने सास ससुर को कैसे खिला सकते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सब भगवान का देन है। अगर उनके भाग में है तो आप नहीं खिलाओगे, कोई ना कोई उन्हें खिलाएगा। तो दोस्तों हमें किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना है, सबका खुद का भाग्य है, खुद के कर्म है, वो अपने ही अनुसार लेके आया है। फिर है कि और विश्व प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। कितना पॉजिटिव बोल रहे हैं। जो हमारी राय है वो कहती है कि मुझे भगवान ने नीचे इसीलिए भेजा है, मैं इस पूरे विश्व का चाइल्ड हूँ और सब एक तरह से मेरा परिवार ही है। जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा है वसुदैव कुटुंबकम, कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि हम सब एक परमात्मा से आए हैं, यानी कि हम सब एक ही हैं। भाई बहन समझ लें, वो एक ही है। एक नदी से निकले हैं, नदी जो है सारी वो एक ही सागर में मिलनी है जाके, तो एक ही है। हमें किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी है। सब अपनी अपनी लर्निंग के लिए आए हैं और अपनी लर्निंग लेके ही जाएंगे। और हमें खुद से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है, क्योंकि जो भगवान ने हमें जो ये क्लॉथ दिया है, शरीर रूपी, बहुत अच्छा है और इसको कोई भी नहीं बना सकता। ना कोई डॉक्टर बना सकता है, ना कोई साइंटिस्ट बना सकता है कि किसी वो बॉडी एक बना देगा। हो सकता है कि सारे पार्ट्स भी बना दे, और हो सकता है कि वो हर्ट भी एक मशीन लगा दे कि हर्ट भी चलता रहेगा, लेकिन वो प्राण वायु अंदर लेने वाली जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो हमें अपने शरीर को यूं खराब नहीं करना है और अपनी जिंदगी को किसी के लिए भी बर्बाद नहीं करना है। हमारी खुद की जिंदगी की बहुत वैल्यू है। जब हमें समझ में आए, जब भी हमें समझ में आए, जिस भी उम्र में हमें समझ में आए, हमें वहां से उठ के चल देना है, हमें नहीं रुकना है। बहुत सारे जो हमारे इसमें राइटर्स जो है उसमें भी एक लोग इसमें था कि 75 ईयर की एक बुजुर्ग महिला थी, उनको फिर समझ में आया कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों में, अपने परिवार में दी, मैंने कुछ नहीं करा।
फिर उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। जब उन्होंने ये बुक पढ़ी, सोचिए उनको तब लगा कि हाँ, बाकी जो होते हैं वो कहते हैं 75 में तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बट बुक पढ़ने के बाद उन्हें लगा कोई नहीं, मैं अभी भी कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों, जब भी हमें लगे ऐसा, अगर जो भी हमारी उम्र हो गई है, नो वरी, आप उठो, करो जो भी आप करना चाहते हैं। कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि हम बाहर, जैसे बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं उनको लगता है हम बाहर नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। आपको डांस अच्छा लगता है, आप ऑनलाइन डांस करिए और खुद से प्रेम करिए, क्लासेस करिए। फिर देखिए, अगर आपको वो अच्छा लगता है, यूनिवर्स आपको ऐसा चांस दिला देगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा। ये मत देखिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बस यूनिवर्स पे भरोसा करके कदम उठाइए, स्टेप आप उठाएंगे। वो जो नीचे की खाई आपको सामने दिख रही है, यूनिवर्स उसके ऊपर एक, जैसे पटरी होती है ना, पटरी, उसको बिछाते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम इस पुल से उस पुल तक, एक लाश से इधर कैसे हम पार हो गए। जब हम खुद को, जब हम पलट के देखेंगे तो हम सोचेंगे ये हो कैसे गया, इतना मैजिक। यूनिवर्स पे भरोसा करें, खुद पे, सबसे पहले तो हमें खुद पे ही भरोसा करना है। प्रभु बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। खुद पे भरोसा करें, स्किल को बढ़ाएं और प्रेम करें। सबसे जरूरी, जब हम प्रेम करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत आपने धीरज से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार और आभार। थैंक यू सो मच।